हेलो स्टूडेंट्स, आज हम SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको SN2 पढ़ाया था। तो देखिए SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म होता क्या है, इसका पहले हम फुल फॉर्म देखते हैं। हियर S स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन, N स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक है ये, एंड 1 स्टैंड्स फॉर यूनिमोलिकुलर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन को हम SN1 बुलाते हैं। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल मींस नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज को हम न्यूक्लियोफाइल बुलाते हैं, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज को भी हम न्यूक्लियोफाइल ही बुलाते हैं। अब हम ये रिएक्शन पढ़ क्यों रहे हैं, जबकि हम एक बार न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं। किसके फॉर्म में? SN2 के फॉर्म में हम पढ़ चुके हैं। फिर भी हम ये पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए SN2 में क्या हुआ था। SN2 में क्या था कि एक ऐसा कंपाउंड लिया था हमने, और इसका रिएक्शन एक न्यूक्लियोफाइल के साथ कराया था, सो दैट जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा था वो कैसा था? ऐसा। तो अभी इसमें क्या हो रहा है? इन्वर्टेड प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। समझ में आया? इन्वर्टेड प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। और यहाँ पर अटैक कैसे हुआ था न्यूक्लियोफाइल का? याद होगा आपको, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। हमेशा इसमें अटैक कहाँ से होता है? बैक साइड अटैक होता है, तभी तो न्यूक्लियोफाइल ये बनता है, इन्वर्टेड पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा। और ये हमने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में देखा था। तो जब भी कभी कोई रिएक्शन कैरी आउट करते हैं तो जो उसका प्रोडक्ट होता है उसको हम फिर चेक करके देखते हैं कि उसमें प्रोडक्ट कैसा बना है, वेदर इट इज़ एन ऑप्टिकली एक्टिव बना है, ऑप्टिकली इनएक्टिव बना है, इन्वर्टेड है, रेसिमिक मिक्सचर है कि रिटेंशन है, क्या है, हम चेक करते हैं। तो वैसे ही सेम यहाँ पर भी क्या होगा। यहाँ पर अभी मैंने एग्जाम्पल में आपको ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड लिया हुआ है क्योंकि इसमें कायरल कार्बन नहीं है। अगर हमने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, मैंने आपको बताया पढ़ाया है वहाँ पर, अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लिया होता तो हमें जो कंपाउंड मिलता, प्रोडक्ट मिलता, वो क्या हो जाता? वो कायरल कार्बन होता। जैसे एक एग्जांपल ले लेती हूँ, यहाँ पे ये R1, ये H है और ये R2 है। तो इनका अगर कर रहे होते तो ये क्या बना देता? R1, H और R2 बना देता। मीन्स हमारा कायरल कार्बन से रिएक्शन कैरी आउट करेंगे तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलता है? इन्वर्टेड। मीन्स ये कब पॉसिबल है? जब हमारे पास यहाँ पर कैसे ग्रुप्स हो, ये जो साइड है, ये सारा साइड उस साइड रिवर्स हो गया है हमारे प्रोडक्ट में। तो ये कब पॉसिबल होगा? जब हमारी ये साइड कैसा होगा? सारा का सारा लाइटर होगा। मीन्स अगर मैंने कोई टर्शियरी अल्किल हैलाइड लिया होता, देखिए अभी एग्जांपल लेते हैं, अगर मैंने कोई टर्शियरी अल्किल हैलाइड लिया होता, ये मैंने टर्शरी अल्किल हैलाइड ले लिया, और ये भी कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव है ये, क्योंकि इसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट है। तो इसका रिएक्शन अगर मैंने OH नेगेटिव के साथ कराया तो हमें रिएक्शन बीकर में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन क्या मिलता है? वी गेट सच टाइप ऑफ कंपाउंड। ऐसा। मीन्स हमें इसमें क्या मिल रहा है? मिरर इमेज वाले प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। देखिए दोनों एग्जैक्टली रिवर्स हैं। तो ऐसी स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं? हमने पढ़ा था जब मैंने आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स पढ़ाए थे तब। तो इसे हम क्या बुलाते हैं? रेसिमिक मिक्सचर बुलाते हैं, जिसमें D और L आइसोमर दोनों प्रेजेंट होते हैं, उसे हम क्या बुलाते हैं? रेसिमिक मिक्सचर बनाते हैं। यानी ऐसा रिएक्शन हुआ होगा। तो अब हमें इसके लिए मैकेनिज्म पढ़ना पड़ रहा है। डू यू गेट माई पॉइंट? बहुत सिंपल है। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। अब देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये रिएक्शन कैसे जा सकती है। तो फर्स्ट कंडीशन हम देख लेते हैं कि ये रिएक्शन कैसे हो सकती है। कंडीशंस देख रहे हैं हम कि क्या क्या, सॉरी पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है? पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इसमें यहां से अटैक करें, यानी कि बैक साइड अटैक हो, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहां से अटैक हो मीन्स फ्रंट साइड अटैक हो, तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। और या फिर क्या हो सकता है? पहले बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाए, कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाए, और फिर
बाद में न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करे और ये क्या बना दे, प्रोडक्ट बनाए। ये थर्ड पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऐसी 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अब देखिए, अब यहाँ पर हमें रिएक्शन बीकर में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन क्या मिल रहा है, रेसिमिक मिक्सचर मिल रहा है। अगर सपोज करिए कि बैक साइड अटैक हुआ होता, बैक साइड अटैक हुआ होता तो ये तो सारे बल्कियर ग्रुप्स हैं, अगर यहाँ पर सारे के सारे बल्की ग्रुप्स रखे होते तो ये रिवर्स होना, तो ये बैक साइड अटैक तो हो ही नहीं सकता बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंडरेंस। अगर बैक साइड अटैक नहीं हो सकता मीन्स ये पॉसिबिलिटी तो नहीं हो सकती। अब देखिए, फ्रंट साइड अटैक भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो कैसा है, नेगेटिवली चार्ज, और बीआर के ऊपर भी कौन सा चार्ज आने वाला है, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये बॉन्ड तो पोलर है, कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और बीआर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये पोलर बॉन्ड होने की वजह से ये माइनस माइनस रिपल करेगा एक में को, इसीलिए ये अटैक भी नहीं हो सकता, मीन्स ये भी नहीं हो सकता। मीन्स क्या पॉसिबिलिटी बची, सिर्फ यही एक पॉसिबिलिटी बची कि पहले बॉन्ड ब्रेकिंग कर लें, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में कार्बोकैटायन फॉर्म होगा और इस कार्बोकैटायन के ऊपर OH नेगेटिव अटैक करेगा। सो दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी इन केस ऑफ SN1। ऐसा ही सेम हमने SN2 में भी कंसीडर किया था, तो वहां पर हमें बैक साइड अटैक मिला था। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पहले बॉन्ड ब्रेकिंग करनी है और उसके बाद में हम बॉन्ड फॉर्मेशन करने वाले हैं। तो जैसे मैंने आपको SN2 को 4 स्टेप्स में पढ़ाया था, वैसे ही सेम SN1 मैकेनिज्म जो है इसको भी हम 4 स्टेप्स में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट स्टेप है काइनेटिक्स, सेकेंड स्टेप है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पता करना, थर्ड स्टेप स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द रिएक्शन, और फोर्थ है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ऐसे हम 4 स्टेप में ये रिएक्शन को पढ़ेंगे। इज इट ओके, यहाँ तक समझ में आया आपको? बहुत सिंपल है, मैंने आपको बताया आपको हम क्यों पढ़ रहे हैं ये रिएक्शन मैकेनिज्म, क्योंकि यहाँ पर 3 बल्की ग्रुप्स हैं और SN2 से हम बल्की ग्रुप्स को अपसाइड यानी इधर से इधर पलटा नहीं सकते हैं इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनाने के लिए, इसीलिए हमने ऐसा मैकेनिज्म होता होगा ऐसा करके हम चल रहे हैं आगे। ठीक, तो अभी आगे का बताती हूँ। तो अब देखिए काइनेटिक्स क्या होगा इस रिएक्शन का। अब ड्यू टू द स्टेरिक हिंडरेंस ऑफ अल्किल ग्रुप्स अराउंड द कार्बन एटम्स, it is not possible for the nucleophile to attack on the from the front side or from the back side। तो अब हमारा जो रिएक्टेंट था ये वाला कंपाउंड, इसमें ये रिएक्शन कितने स्टेप में कैरी आउट करनी पड़ेगी, हमें 2 स्टेप्स में कैरी आउट करनी पड़ेगी। फर्स्ट होगी 2 स्टेप्स में होगी, फर्स्ट होगी बॉन्ड ब्रेकिंग और सेकेंड होगी बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड ब्रेकिंग में कैसे होगा, अब ये रिएक्शन जो बॉन्ड ब्रेकिंग कर रही है हमें, इसमें हम क्या करेंगे, ये किसी भी रिएक्शन को हमें कैरी आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं, जो उसका सबस्ट्रेट होता है रिएक्शन कैरी आउट करने के टाइम जो रिएक्टेंट्स होते हैं वहाँ पर 2 चीज़ें होती है, एक सबस्ट्रेट होता है और एक रिएजेंट होता है। तो ये दोनों को हमें एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना पड़ता है और फिर वो दोनों को मिक्स कर देते हैं, जिससे फिर बाद में रिएक्शन कैरी आउट होती है। तो अभी हम यहाँ पर ये सबस्ट्रेट लिया है, सबस्ट्रेट को पहले हमें किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो हम कौन सा सॉल्वेंट ले रहे हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले रही हूँ मैं। एग्जाम्पल ले लेती हूँ, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वाटर, ये बेस्ट एग्जाम्पल है क्योंकि, तो अब वाटर में इसको जैसे ही डिसॉल्व करेंगे, अब वाटर कैसा है, ये पोलर है, ये पोलर होने की वजह से, और इसमें भी क्या होने वाला है, एज ऑल ऑफ देम आर दी अल्किल ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन गिविंग ग्रुप से सारे के सारे, ये इलेक्ट्रॉन देंगे तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ जाएगी। कार्बन अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज तो रख नहीं सकता, इसीलिए वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ पर ट्रांसफर करने लगेगा, ब्रोमीन की तरफ ट्रांसफर करने पर लगेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस bromine will get a partial negative charge and this carbon will get a partial positive charge। हम जैसे ही पोलर सॉल्वेंट में ऐड करेंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पे, इसका जो हाइड्रोजन है वो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, इट विल हेल्प इन इट्स बॉन्ड ब्रेकिंग, और हमें क्या कंपाउंड मिल जाएगा, फिर हमें जो स्पीशीज मिलेगा वो क्या होगा, कार्बोकैटायन मिल जाएगा, यानी कि ये Br हट जाएगा। अब ये Br हट गया तो फिर एक स्पीशीज कैसे दिखने लगेगा, ऐसा दिखने लगेगा, ये एक CH3 यहाँ चले गया, C2H5 यहाँ और C3H7 यहाँ पे।
तो ऐसा स्पीशीज मिलेगा। एक्चुअली होता कैसा है देखिए, ये जो है मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसा बॉन्ड होगा हमारा, ये ऐसे तीन हाइड्रोजन, तीन अल्किल ग्रुप है और ये है, ये सेंटर में कार्बन है। तो अब क्या होगा, जैसे ही मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक करूंगी और इसको रिमूव करूंगी, ये पहले कैसा है, टेट्राहेड्रली अरेंज्ड है, ठीक है। अब जैसे ही हम ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके इसको रिमूव करेंगे तो क्या होगा, अब जैसे ही बॉन्ड ब्रेक करके रिमूव करेंगे तो ये तीन ही स्पीशीज बची इस कार्बन के पास। हमने वीएसईपीआर थ्योरी में पढ़ा है मैक्सिमम डिस्टेंस मिनिमम रिपल्शन, तो ये तीनों के तीनों कैसे अरेंज होने की कोशिश करेंगे कि इनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाए और मिनिमम रिपल्शन। तो ये कैसे अरेंज हो जाएंगे, ऐसे अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा अरेंजमेंट दिखेगा। तो ये कैसा अरेंजमेंट है, ट्राइगोनल प्लेनर। इसीलिए जो हमारा कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है, दिस इज द कार्बोकैटायन, और इसका स्पीशीज कैसा दिख रहा है, ये ट्राइगोनल प्लेनर है ये, ठीक है। तो अब यहां पर ये हो गया हमारा स्टेप 1, ठीक है। और ये स्टेप जो है यही स्लोवेस्ट स्टेप है, क्योंकि ये बीआर को ब्रेक करने के लिए टाइम लगने वाला है। ये एकदम से ब्रेक नहीं होगा जब तक हम इसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं करेंगे, इसीलिए इट टेक्स टाइम, सो इट इज द स्लोवेस्ट स्टेप। अब देखिए हमारे फर्स्ट स्टेप ही हमारी स्लोवेस्ट स्टेप है, और उसमें किसने पार्टिसिपेट किया है, सिर्फ अल्किल हैलाइड में। इसीलिए हमारे रिएक्शन का जो रेट होता है वो किस पर डिपेंड करता है, सिर्फ अल्किल हैलाइड पे डिपेंड करेगा, यानी कि सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अगर सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसमें न्यूक्लियोफाइल ने तो कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है, उसका उसका कोई रोल ही नहीं है, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला कि हमने न्यूक्लियोफाइल कैसा लिया है। तो SN1 मैकेनिज्म के लिए अगर हमने वीक न्यूक्लियोफाइल लिया तो भी रिएक्शन कैरी आउट होगी, जबकि SN2 में हमेशा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ही लगता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को उतने स्ट्रांगली आना पड़ता है कि वो रिवर्स कर सके, जो अल्किल ग्रुप्स या हाइड्रोजन्स होते हैं उनको वो उल्टा कर सके। बट यहाँ पर वो पॉसिबल ही नहीं है, वहाँ यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है। तो अभी हमें यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल भी वीक रहा तो भी चलेगा। देखिए तो फिर अभी काइनेटिक्स क्या हो गई इस रिएक्शन की, दैट इज रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्किल हैलाइड। इज इट ओके, समझा अब आपको, ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेप। और ये जो हमारा कार्बोकैटाइन बना ये क्या है, इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट क्या होते हैं, इंटरमीडिएट वो स्पीशीज होती हैं जो रिएक्शन बीकर में फॉर्म होती है, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनने के बीच में जो बनती है उसे हम इंटरमीडिएट बोलते हैं। उनका एक स्पेसिफिक लाइफ स्पैन होता है, जैसे 10⁻⁻16 सेकेंड्स उनका लाइफ स्पैन होता है, वो थोड़ी देर के लिए बनती है और फिर रिएक्शन कंप्लीट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर SN2 में इंटरमीडिएट नहीं बना था बेटा, वहां पर इंटरमीडिएट बनाने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पर इंटरमीडिएट बना है। अब देखिए स्टेप 2 जो मैंने आपको पढ़ाई है वो क्या है, स्टेप 2 वो क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी होगी, जो स्लोवेस्ट स्टेप होती है वही तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। तो अब यहाँ पर स्लोवेस्ट स्टेप कौन सी है, यही स्टेप 1 ही हमारी स्लोवेस्ट स्टेप है। मींस बॉन्ड ब्रेकिंग जो है वही हमारी स्लोवेस्ट स्टेप थी, ये स्लोवेस्ट स्टेप है, इसीलिए यही क्या है, हमारी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, यही रेट डिटरमाइन करेगी। क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन बोलो या अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल बोलो वो फास्ट रिएक्शन है, और फास्ट रिएक्शन कभी भी रेट डिटरमाइन नहीं करती। इसीलिए अब यहाँ पर किसने पार्टिसिपेट किया, सिर्फ एक ने, इसीलिए ये कैसी रिएक्शन कहलाती है, यूनिमॉलिक्यूलर कहलाती है। कैसी रिएक्शन होती है ये, यूनिमॉलिक्यूलर, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल उस रिएक्शन का रेट डिसाइड कर रहा होता है, दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज यूनिमॉलिक्यूलर। ओके, यहां तक समझा अब आपको। अब देखिए, अब हम देखेंगे इसका स्टेप 3 यानी कि स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसा रहेगा। अब देखिए क्या होगा, अब जो हमने पढ़ा था वो मैं एक बार थोड़ा सा फिर से बताती हूँ। ये CH3 C2H5 और C3H7 है, ये तीनों कार्बन को लगे हुए थे, और ये तो हमने क्या किया, पहले स्टेप 1 जो थी हमारी उसमें हमने क्या किया, वाटर में इसको डिसॉल्व कर लिया। वाटर क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो अब जैसे ही इसमें अटैक होगा, डिसॉल्व करेंगे हम, सॉरी डिसॉल्व करेंगे तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। मीन्स हमारा फर्स्ट जो स्पीशीज है वो यहाँ पर जो बना
इंटरमीडिएट वो क्या बन गया, यहाँ पर हमें कार्बोकैटायन बन जाएगा। तो कार्बोकैटायन CH3 C2H5 और एक के ऊपर C3H7 और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मीन्स हमारा क्या इंटरमीडिएट बन गया है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन गया है। अब देखिए कार्बोकैटायन जो है इसका ज्योमेट्री कैसा है, मैंने अभी आपको बताया था ट्राइगोनल प्लेनर है, मीन्स ये ट्राइंगल की तरह है, अभी आपको दिखाया भी था मैंने। तो अगर ये ट्राइंगल की तरह है तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, सेकेंड स्टेप में हमारे क्या होने वाला है, अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। सेकेंड स्टेप क्या है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो हमारा यहाँ से भी अटैक कर सकता है या फिर यहाँ से भी अटैक कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल हमें इस रिएक्शन में इस इंटरमीडिएट के ऊपर किसी भी साइड से अटैक कर सकता है, ठीक है, उसके पास तो फुल चांस है, कहीं से भी वो अटैक कर सकता है। अगर वो बैक साइड अटैक करेगा तो हमें कंपाउंड कैसे मिलेगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो है, अब हमें क्या रिएक्शन में लेना था न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर KOH, मीन्स यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या होने वाला है, OH नेगेटिव। ये भी क्या होगा, OH नेगेटिव, मीन्स जो हमें जो अटैक करेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पर OH नेगेटिव स्पीशीज लगने वाली है, तो ये OH बन जाएगा। और ये ग्रुप कौन सा है, CH3 C2H5 और C3H7, ऐसा स्पीशीज बन जाएगा। देखिए मेरा रिएक्टेंट के साइड पर Br कहाँ पर था, राइट हैंड साइड पे था, बट अब हमारे प्रोडक्ट के साइड पे BrOH कहाँ पर आया, न्यूक्लियोफाइल हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर आया, मींस इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनाए। तो ये कौन सा प्रोडक्ट बन गया, इन्वर्टेड। और एक और पॉसिबिलिटी हो सकती थी, एक और पॉसिबिलिटी क्या थी, यहाँ बना देती हूँ। एक और पॉसिबिलिटी क्या थी कि वो फ्रंट साइड से अटैक करे। अगर वो फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो कैसे दिखेगा, OH यहाँ आ जाएगा और ये तीन ग्रुप यहाँ पर, एक CH3, एक C2H5 और दूसरा C3H7। देखिए अब यहाँ पर हमारा रिएक्टेंट के साइड पे भी न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर था, राइट हैंड साइड पे, और प्रोडक्ट के साइड पे भी न्यूक्लियोफाइल कहाँ है, राइट हैंड साइड पे। अगर सेम टाइप की कन्फिगरेशन रहती है तो हम उसे क्या बुलाते हैं, रिटेंशन। तो ये कौन सा हो गया, रिटेंशन प्रोडक्ट हो गया। मींस अब हमें यहाँ पर दो प्रोडक्ट बन गए, एक इन्वर्टेड और एक रिटेंशन। जब हमें दोनों चीज एक साथ मिलती है तो हम उसे क्या बुलाते हैं, रेसिमिक मिक्सचर बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। तो SN1 मैकेनिज्म में जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो कैसा होता है, रेसिमिक मिक्सचर होता है। इज इट ओके, यहाँ पे आपको समझ में आया क्या बताया। अब जो रेसिमिक मिक्सचर होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव, यानी 100% रेसिमिक मिक्सचर होता है क्या, यानी 100% मीन्स 50% D आइसोमर और 50% L आइसोमर, या फिर हम बोल सकते हैं 50% रिटेंशन और 50% इन्वर्टेड होता होगा क्या। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, डिपेंड करेगा रिएक्शन कंडीशंस पे कि आपका 100% रेसिमिक मिक्सचर बना है कि नहीं। ठीक, ओके, यहाँ तक समझ में आया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी 3 स्टेप्स, दैट इज काइनेटिक्स, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप और स्टीरियोकेमिस्ट्री। समझिए आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी नेक्स्ट वाले लेक्चर में, क्या होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। जब हम डिफरेंस पढ़ेंगे SN1 SN2 का, तब मैं आपको पहले ही इसके बारे में बताऊंगी। अभी आपको समझाना पर पोलर सॉल्वेंट क्यों चाहिए हमें, क्योंकि यहाँ पर चार्ज सेपरेशन ज्यादा होगा। मोर इज दी चार्ज सेपरेशन, इजियर इज दी बॉन्ड ब्रेकिंग, इसीलिए हमें यहाँ पर क्या चाहिए, पोलर सॉल्वेंट चाहिए। ठीक, अब हम देखेंगे लास्ट स्टेप, वो है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए इसका, ये मैंने आपको SN2 के टाइम पे बताया था। जो इसमें एक्स एक्सिस होती है वो किसकी होती है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, यानी कि रिएक्शन प्रोग्रेस भी बोलते हैं इसे, ये इस साइड पर होगा। और ये वाला जो पार्ट है ये क्या बताता है, पोटेंशियल एनर्जी बताता है। अब रिएक्शन देखिए कैसे, इसमें एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कैसे बनाएंगे। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऐसे, जितनी स्टेप की रिएक्शन होती है उतने पिक्स बनते हैं। जैसे SN2 1 स्टेप रिएक्शन थी, उसमें एक ही पिक दिखता था। SN1 जो है वो 2 स्टेप रिएक्शन है, इसीलिए हमें इसमें 2 पिक्स दिखने वाले हैं। अभी देखिए होता क्या है कि रिएक्टेंट की एनर्जी रहेगी कुछ, एक पर्टिकुलर पोटेंशियल एनर्जी तो उसके पास रहने वाली है, क्योंकि ये तो जीरो है, जीरो तो पोटेंशियल एनर्जी हो नहीं सकती है। और जितनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है वो उतना ज़्यादा प्रोन होता है रिएक्शन के लिए, यानी कि उसे रिएक्शन करनी होती है ताकि वो और स्टेबल प्रोडक्ट में बन सके, कन्वर्ट हो सके। तो अब ये पोटेंशियल एनर्जी उसकी हाई होती है हमेशा रिएक्टेंट्स की। तो ये ऐसा, अब क्या होगा, जैसे ही हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ये पहले, ये इसकी मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी जब ये एक
इतनी थ्रेशोल्ड एनर्जी तो चाहिए तभी ये रिएक्शन शुरू होगी, मीन्स हमें बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए ये वाला पार्ट रहेगा, ये बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है। और ये वाली क्या है, एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स है, ठीक। अब ये जो स्टेप है ये बॉन्ड ब्रेकिंग, तो ये इसको हम क्या बुलाते हैं, ट्रांजिशन स्टेट 1 बुलाते हैं इसे, क्या बोलते हैं इसे, ट्रांजिशन स्टेट 1। अब क्या होगा, जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो क्या फॉर्म हो जाएगा, कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा, तो कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया यहाँ पे, तो ये क्या है, कार्बोकैटायन, मीन्स वो क्या था हमारा, इंटरमीडिएट है। अब क्या होगा, फिर से एनर्जी बढ़ेगी थोड़ी सी, क्योंकि हमें बॉन्ड फॉर्मेशन करना है, तो ये वाला जो स्टेप है ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट 2 है, यानी कि ये कौन सा स्टेप है, बॉन्ड फॉर्मेशन का, ठीक है। और ये जो एनर्जी है ये किसकी है, एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की एनर्जी हमेशा कम होती है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। तो अभी देखिए ये जो एनर्जी है दैट इज द एनर्जी फ्रॉम रिएक्टेंट को जो एक्साइटेशन तक लेकर जाने के लिए, ये जो एनर्जी है इसको हम क्या बुलाते हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। और ये जो एनर्जी डिफरेंस है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का, इसको हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी, दैट इज डेल्टा एच, हीट ऑफ द रिएक्शन, डेल्टा एच। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इसीलिए ये नेगेटिव आने वाली है, ठीक है। तो समझ में आया आपको कैसे किया मैंने, बहुत सिंपल है। ये फर्स्ट किया था ट्रांजिशन स्टेट, यानी कि हमें रिएक्टेंट को हमने एनर्जी प्रोवाइड की, और यही हमारी स्लोवेस्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप ही वो कौन सी है, बॉन्ड ब्रेकिंग है। फिर बाद में हमें इंटरमीडिएट बना, और फिर उसके बाद में थोड़ी सी और एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की, और ये क्या बना दिया उसने, सेकेंड, यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन शुरू किया, और फिर जैसे जैसे बॉन्ड फॉर्म होना शुरू हो गया और बन गया, तो हमारा जो प्रोडक्ट बन जाएगा उसकी एनर्जी रिएक्टेंट से भी कम रहेगी। यानी यहाँ पर देखिए ट्रांजिशन स्टेट 1 है क्या, कैसा दिखता होगा वो कार्बन, ट्रांजिशन स्टेट 1 में ये कार्बन है, इसके पास में 3 ग्रुप्स लगे हुए थे, और यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग दिख रहा है, हमें डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और इस साइड पर क्या है, CH3, C2H5 और C3H7, ऐसा ग्रुप रहेगा, ठीक है, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इंटरमीडिएट क्या है, इंटरमीडिएट अभी आपको बताया था क्या होता है इंटरमीडिएट, वो स्पीशीज जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की होती है और वो स्टेबल होती है, तो वो क्या है, यहाँ पर कार्बोकैटायन है। तो इसमें कार्बोकैटायन कैसा बना हुआ है, एक कार्बन है और उसके ऊपर CH3 ग्रुप, C2H5 ग्रुप और C3H7 ग्रुप है, और इसका ज्योमेट्री कैसा है, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक। और फिर क्या है, ट्रांजिशन स्टेट 2, ट्रांजिशन स्टेट 2 यानी क्या है, ये क्या थी, बॉन्ड ब्रेकिंग, और ये क्या होने वाली है, बॉन्ड फॉर्मेशन। ऐसा, इज इट ओके, आपको ये समझ में आया क्या बताया मैंने। तो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, उसका लो पॉइंट होता है, और जो कंडीशंस कैसी है, ये ट्रांजिशन स्टेट 1 हो गई, ये इंटरमीडिएट हो गया, और ये TS2 हो गया। देखिए यहाँ पर मैंने तीनों चीज़ें बनाई हैं, ट्रांजिशन स्टेट 1, कार्बोकैटायन और ये। इज इट ओके, यहाँ तक समझ में आया आपको क्या है फिर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम इसका। अब इसके बाद में जो हमें जो पढ़ना है वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, वो भी इंपॉर्टेंट है बेटा। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड करने वाली है, ये SN1 मैकेनिज्म के लिए,
यहाँ पर हमें क्या मिलना है, रेसिमिक मिक्सचर मिलना है। तो रेसिमिक मिक्सचर मिलता है और इसमें हमने क्या किया है, कार्बोकेटाइन फॉर्म करवाना है, हमें कार्बोकेटाइन फॉर्म करना है। तो कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, प्राइमरी अल्किल हैलाइड का प्राइमरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी का सेकेंडरी कार्बोकेटाइन और टर्शियरी का टर्शियरी कार्बोकेटाइन। तो कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, टर्शियरी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी और सबसे लास्ट में 0 डिग्री यानी कि CH3X वाले का। तो ये ऐसा ऑर्डर रहेगा, मींस SN1 के लिए कौन ज्यादा प्रोन रहेगा, कौन से अल्किल हैलाइड्स, टर्शियरी अल्किल हैलाइड्स। आपको याद होगा तो SN2 में कौन से थे, प्राइमरी अल्किल हैलाइड्स, क्योंकि वहां पर इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता था, और यहाँ पर ये, ठीक, ये हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पर हमें न्यूक्लियोफाइल वीक भी रहा तो भी चलेगा, जबकि वहां पर न्यूक्लियोफाइल हम SN2 में न्यूक्लियोफाइल हमेशा स्ट्रॉन्ग लगता है, यहाँ पर वीक न्यूक्लियोफाइल ही लेना पड़ेगा, क्योंकि वीक न्यूक्लियोफाइल भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन की स्पेलिंग गलत हो गई थी, कार्बोकैटायन है, तो इसमें हम अटैक यहाँ से भी करवा सकते हैं, यहाँ से भी। तो अभी न्यूक्लियोफाइल को कुछ टेंशन ही नहीं है, वो कहीं से भी अटैक कर सकता है, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल वीक भी रहा तो भी चलेगा। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमें सॉल्वेंट कैसा चाहिए, यहाँ पर हमें सॉल्वेंट कैसा चाहिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए, ये चीज याद रखनी है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए। और फोर्थ पॉइंट जो हमारा इसमें प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है वो कैसा प्रोडक्ट है, रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म होने वाला है। ओके, समझ में आया आपको यहाँ तक जो मैंने बताया, इन शॉर्ट में आपको बता देती हूँ, पहले से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। देखिए पहला पार्ट मैंने आपको SN1 में क्या बताया था कि 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती थी, फर्स्ट और सेकेंड, बैक साइड और फ्रंट साइड अटैक इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि स्टेरिक हिंडरेंस है या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है, बट पहले ये रिएक्शन अगर हम 2 स्टेप में कैरी आउट करें तो इजीली पॉसिबल है, और हम ये टर्शरी अल्किल हैलाइड के लिए करते हैं क्योंकि उसी में SN2 फेल हो रहा था। तो अभी SN1 स्टेप जो है, SN1 मैकेनिज्म जो है वो मैंने आपको 4 स्टेप्स में बताया। पहला था काइनेटिक्स, सेकेंड है RDS, थर्ड स्टीरियोकेमिस्ट्री और फोर्थ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। तो अभी इसमें फर्स्ट पार्ट काइनेटिक्स में आपको बताया कि कैसे सिर्फ एक ही अल्किल हैलाइड ही सिर्फ रिस्पॉन्सिबल था उसमें फर्स्ट स्टेप के लिए, और वो स्लोवेस्ट स्टेप थी, यानी RDS भी हो गया। और स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या बताया आपको कि इसमें 2 टाइप के प्रोडक्ट्स फॉर्म करता है, ये इन्वर्टेड प्रोडक्ट भी फॉर्म होता है और रिटेंशन वाला प्रोडक्ट भी फॉर्म होता है, इसीलिए रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म होता है। फिर मैंने आपको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बताया, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में अब ये रिएक्शन में कितनी स्टेप में थी, 2 स्टेप में थी, इसीलिए हमें 2 पीक्स मिले। SN2 जो थी वो 1 स्टेप रिएक्शन थी, इसीलिए उसमें एक ही पीक मिलता था, यहाँ पे 2 पीक्स मिले बस। और फिर उसके बाद में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताई अल्किल हैलाइड्स की, फिर बाद में टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल कैसा चलेगा, यहाँ पर वीक रहा तो भी चलेगा, सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही चलेगा, और जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो कैसा होगा, रेसिमिक मिक्सचर। होप सो आपको समझ में आया होगा, ध्यान से पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू।